नमस्कार। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन सब नाड़ियों के साथ तो हम कई बार कार्य करते हैं, लेकिन ध्यान के आज के इस सत्र में हम कूर्म नाड़ी के साथ ध्यान अभ्यास करेंगे। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम अर्थात गले से नीचे उदर स्थल में कछुए के आकार की नाड़ी में, कूर्म नाड़ी में संयम करने से योगी को स्थिरता प्राप्ति होती है। तो आज हम कूर्म नाड़ी के साथ कार्य करने जा रहे हैं। आरामदायक आसन पर बैठ जाना है। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखना है। हमारे मेरुदंड के अंतिम छोर पर यानी कि स्पाइन के बेस में मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के मध्य में स्थित एक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बहता है, जिसे कूर्म नाड़ी कहते हैं। कूर्म नाड़ी का उद्भव स्रोत इसी स्थान से है। कूर्म नाड़ी का ऊर्जा प्रवाह मूलाधार से ऊर्ध्व गति करते हुए कंठ के स्थान पर हलक तक अर्थात विशुद्ध चक्र तक प्रवाहित होता है। कूर्म नाड़ी में कूर्म का अर्थ संस्कृत में कछुआ है। योगिक अभ्यास में जो स्थिरता आवश्यक होती है, उसके प्रतीक को दर्शाते हुए इस नाड़ी को कूर्म नाड़ी कहा गया है। कूर्म नाड़ी हमारे शरीर और मन की स्थिरता को नियंत्रित करती है। कूर्म नाड़ी को दर्शाते हुए कछुए की आकृति स्थूल दृष्टि से केवल प्रतीकात्मक है। स्थिरता से यहाँ अर्थ है इंद्रियों की स्थिरता। कछुआ जो ऊपर से कवच में ढका रहता है और जैसे ही कोई असहज स्थिति लगे तो कछुआ अपनी इंद्रियों को कवच के भीतर समेट लेता है। साधना पथ पर भी कूर्म नाड़ी जागरण से हम इंद्रियों के बहाव को समेट लेने में सक्षम होने लगते हैं। शिव मंदिर में भी कछुए का एक प्रतीकात्मक स्थान होता है, अर्थात हमारे भीतर शिव तत्व है जो शरीर रूपी मंदिर में आराध्य स्वरूप स्थापित है। और यदि हमें अपनी इंद्रियों को विकार मुक्त करना है तो अब हम कूर्म नाड़ी जागरण की साधना करें। कूर्म नाड़ी प्राण वायु की वाहक है, श्वासों की वाहिका है। शरीर को शिथिल कर दीजिए और सामान्य सांस पर ध्यान बनाएं। अब हमें सांसों की गिनती करते हुए
5 स्टेप्स में श्वास को भीतर भरना है, अर्थात सांसों को धीरे धीरे 5 स्टेप्स में पीना है। फिर 5 स्टेप्स में धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाना है। तो शुरुआत करते हैं। श्वासों को भीतर भरना है। 5 स्टेप्स में जैसे हम श्वास को पी रहे हैं वैसे ही भीतर लेकर 5 स्टेप्स में श्वास को छोड़ते जाना है। इस क्रिया को फिर से दोहराएंगे। इस क्रिया को फिर से एक बार और करेंगे। अब हम 3 स्टेप्स में सांसों को भीतर भरते जाएंगे और फिर आराम से 3 स्टेप्स में सांसों को बाहर छोड़ना है। इस क्रिया को हम फिर से दोहराएंगे। अब एक लंबी गहरी सांस को एक प्रवाह के जैसे भीतर भरना है और धीरे धीरे प्रवाह की लय में ही श्वास को छोड़ते जाना है। अब हमें सामान्य सांस के साथ जुड़े रहना है। सामान्य गति से स्वाभाविक श्वास को भीतर लेना है और स्वाभाविक स्वरूप में ही श्वास को छोड़ते जाना है। धीरे धीरे कूर्म नाड़ी में ध्यान, मन और शरीर स्थिर होने लगेगा।
सामान्य सांस के ध्यान में धीरे धीरे कुछ असामान्य अनुभवों की अनुभूतियाँ हो सकती है। इंद्रियों की गति जो बहिर्मुखी है वह अंतर्मुखी होने लगेगी। धीरे धीरे प्राण शून्य अनुभूति होगी। चेतना एकाग्र होने लगेगी। और साधना के इस समय काल में एक समय ऐसा आएगा जब चेतना शरीर से परे हो जाएगी। इंद्रियां भीतर सिमटने लगेगी। धारणा ध्यान में रूपांतरित होगी। शरीर की अनुभूति विलीन हो जाएगी। कंठ के नीचे के शरीर की अनुभूति का आभास जैसे लुप्त हो गया है। यदि हम शरीर को अपने अस्तित्व का मुख्य साधन मानते हैं तो अचानक ही शरीर की अनुभूति ही नहीं होगी। सांसें
स्थिर हो जाएगी। सांसें छोटी या सूक्ष्म से भी छोटी होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा जब हम सभी अनुभूतियों से परे चले जाते हैं। यह सब तब घटित होता है जब कूर्म नाड़ी का जागरण अनुभव होता है। सामान्य सांस पर अब ध्यान देना है। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाना है। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाते हुए धीरे धीरे सजगता से इस ध्यान से बाहर आ जाए। जब विश्राम पूर्ण हो जाए तो थोड़ा सा जल ग्रहण करें।